नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज़। मैं हूं आपके साथ पिंटू कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर है अरवल ज़िला से, जहां पर सहतेलपा ओपी को मिला थाना का दर्जा, जिसका उद्घाटन जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह एवं पुलिस अधीक्षक विद्यासागर के द्वारा किया गया। मौके पर उपस्थित समारोह को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने आमजनों से सहयोग करने की अपील की। इन्होंने कहा कि यहाँ पर अब लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। अब लोगों को करपी थाना का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सभी तरह की समस्या का समाधान सहतेलपा थाना में ही किया जाएगा। धन्यवाद। किराए के घर में चलता था, उस समय भी मैं मौजूद था यहाँ पर। फिर यहाँ पर आया, कहाँ किराए का घर, और अभी 7 एकड़ 50 डिसमिल में ये थाना चल रहा है। अब तो थाना ही कहेंगे क्योंकि ओपी शब्द आज से समाप्त हो गया। और कितना अंतर आएगा वो आप भी देखेंगे। कुछ सुविधाएं बढ़ जाएंगी। जनसभा में उपस्थित जितने भी लोग हैं उनको, अगर मान लीजिए कि आजकल तो नया नियम है कि आपको सूचना के अधिकार में सारी चीजें मिल जाती हैं, फिर भी आप पर प्राथमिकी होती है या आपके द्वारा प्राथमिकी की जाती है, FIR दर्ज करवा जाता है, तो केकर नमवा दिल गई नहीं दिल गई, तो इसके लिए करपी नहीं जाना होगा, बल्कि अब प्राथमिकी यहीं पे दर्ज होगा। और थाने का महत्व, आप कुछ ऐसे महत्व है थाना होने का जो हम अनभिज्ञ रह जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। जैसे हमारे जो लोग हरियाणा पंजाब काम करने जाते हैं, या हमारे इस क्षेत्र के बहुत सारे IAS IPS हैं, केंद्रीय क्षेत्रों में भी, केंद्र में भी, अन्य राज्यों में भी यहाँ के लोग प्रशासक हैं। हम खुद एक्सेसिबल हैं, SP साहब एक्सेसिबल हैं, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का भी फेलियर है। कहीं ना कहीं शायद हम लोगों ने देखा नहीं ठीक से, या शायद देखा हो बताया नहीं। तो इसको प्रशासन बहुत गंभीरता से ले रहा है। इसमें सबसे पहले तो जो चौकीदार है वो सस्पेंड होंगे कि वो कर क्या रहे थे। आसूचना संग्रहण उनका काम है। जो पदाधिकारियों की इसमें लापरवाही पाई जाती है उन पे कार्रवाई होगी, और बाकी लोग जो FIR में नामित हैं और आगे भी पूछताछ के बाद कुछ और नाम आते हैं तो इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये केवल एक घटना नहीं है। हो सकता है कि इस तरह की और भी गतिविधि अन्य क्षेत्रों में चल रही हो सकता है कि हमारे जो सटे हुए जिले हैं वहां पे कुछ इस तरह की गतिविधि चल रही हो जिससे ये जुड़ा हुआ हो तार। तो इन्वेस्टिगेशन इसमें इतनी कड़ाई से हो रहा है, लेकिन आर्म्स को हम लोग बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था। और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि यहाँ पर हुआ, बिकॉज यहाँ के लोग इतने सजग हैं और हर चीज में अपना ओपिनियन रखते हैं, हर चीज में आगे बढ़ के प्रशासन का सपोर्ट भी करते हैं, हर विधि व्यवस्था में आगे रहते हैं। इसके बावजूद इस तरह की सूचना नहीं मिलना ये बहुत गंभीर विषय है, एक वेकअप कॉल है। और निर्वाचन इज अ वेरी सीरियस थिंग। हमने हमेशा कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, बिना भय के चुनाव होना चाहिए। एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको ऐसा लगे कि मैं वोट नहीं दे सकता किसी के दबाव में, या मैं अपने मन लायक जिसको वोट देना चाहता हूँ नहीं दे सकता क्योंकि कोई और मुझ पर दबाव बना रहा है। हम लोगों ने शुरू से यही प्रयास किया है, ये विश्वास दिलाने का कि आप वोट जरूर दें, क्योंकि VTR भी यहाँ का बहुत अच्छा नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि वोटर टर्नआउट भी बढ़े, और आप लोग विश्वास रखें प्रशासन पे, पुलिस पे, कि आप लोगों को हर तरह का सहयोग मिलेगा। आपको कोई नहीं रोकेगा बूथ पे जाने से। जरा सी भी शंका होती है कृपया बताइए। हम लोग अभी 107 की भी कार्रवाई कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा टाइम इसलिए भी है क्योंकि जब आर्म्स फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है तो हम लोग और अलर्ट होकर के काम कर रहे हैं। अब तो हम लोग अपने स्तर से भी कार्रवाई कर रहे हैं। फिर भी आपको या किसी को भी अरवल जिले में लगता है कि कहीं मुझे डर लग रहा है किसी व्यक्ति विशेष से, या कोई सूचना है कि किसी के पास कोई इस तरह का काम कर रहा है, आर्म्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, शराब का कोई बड़ा कारोबारी अभी तक छूटा हुआ है, कोई एक्स नक्सली है जो कि कुछ घटना को अंजाम दे सकता है, प्लीज बताइए।
अपना कान आंख सब खुला रखना है। आप लोग भी हमारे आसूचना तंत्र हैं। चौकीदार तो ड्यूटी करता है, वो अगर विफल होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन आप लोगों से अनुरोध होता है हमेशा कि कभी भी कोई ऐसी चीज हो जो कि विधि व्यवस्था बनाने में हेल्प करे, वो प्लीज हम लोगों को बताइए, हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। आप लोग जानते हैं कि थाना का क्या महत्व है। थाना आपका स्ट्रांग होगा, पदाधिकारी अच्छे से काम करेंगे तो विधि व्यवस्था बनी रहेगी, शांति व्यवस्था कायम रहेगी। उसी शांति में आप लोग अपना अच्छा जो भी काम करते हैं अच्छे से कर सकते हैं, कमा सकते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में शांति चाहता है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे और इलेक्शन जो है बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बिना भय के हो। पहले VTR यहाँ 50% के अराउंड रहा है और जहानाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसका हम लोग हिस्सा हैं, पूरे देश में सबसे लोएस्ट पायदान पे, इनफैक्ट सेकेंड नंबर पे हम लोग हैं और बिहार में तो हम लोग सबसे लो हैं। तो ये कोई कारण नहीं है, जब लोग इतना जागरूक हैं कि वोट का क्या महत्व है तो प्लीज वोट दें। हम लोगों ने लगभग 13,500 लोगों का नाम डिलीट किया है जो कि मृत हो गए थे। 18,500 लोगों का नाम जोड़ा है जिसमें कई यंग वोटर्स हैं, महिलाएं हैं। हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है मतदाता सूची को सुधार करने के लिए कि यहाँ का VTR बढ़े।